दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मसान रोग। मसान रोग किन लोगों को होता है, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया है डिवाइन रेकी के नाम से, जिसमें रेकी से संबंधित या फिर हीलिंग से संबंधित वीडियोस ऑडियोस आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हीलिंग सिस्टम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने अभी 1% भी नहीं बताया है। ठीक है, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस पर मेरी वीडियोस आती रहेंगी। जैसे बहुत सी हीलिंग मॉडलिटी होती हैं, लामा फेरा है, सारमन रेकी है, साल्विक रेकी है, और भी बहुत सारी उसोई रेकी है, करुणा रेकी, मनी रेकी, जितनी भी रेकी होती हैं जो आपके लाइफ को काफ़ी आसान बना सकती हैं, आपके अध्यात्म को आसान बना सकती हैं। तो उस पर जितनी भी वीडियोस आया करेंगी अब वहीं आया करेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा ये चैनल एक तंत्र मंत्र की कैटेगरी में आता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर और कुछ मिक्सअप नहीं करना चाहता कि हीलिंग भी मैं यहीं सिखा रहा हूँ, यहीं दे रहा हूँ, और तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ें यहीं दे रहा हूँ, और भी चीज़ें वहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी भी हीलिंग मॉडलिटीज़ होंगी या फिर हीलिंग से संबंधित जो भी प्रयोग होंगे वो मैं वहीं बताऊंगा, मुद्राओं के विषय में बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बनाना शुरू करूं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए ताकि मैं वहाँ पर कंटेंट देता रहूं। ठीक है, तो खैर इसको छोड़ते हैं, अब बात करते हैं मसान के विषय में। ठीक है, तो मैं एक आप बीती आपको बताता हूँ कि मेरे पड़ोस में एक महिला रहा करती थी, जहाँ मैं पहले रहा करता था। ठीक है, अभी मैं कहीं और हूँ। तो वहाँ पर क्या था कि एक बच्ची को मसान था, लगभग 8 से 9 महीने की बच्ची को मसान था, जिसका वो काफ़ी इलाज करवा रहे थे, काफ़ी तांत्रिकों के पास, काफ़ी भक्तों के पास। लेकिन होता यह है कि अक्सर हमारे फील्ड में सबसे ज़्यादा ढोंगी होते हैं, ये अधूरा ज्ञान लेकर के बैठे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो होता है, शक्ति भी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कुपित हो जाते हैं, यानी कि वो तामसिक चीज़ें करने लगते हैं, सिद्धों साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, तो शक्तियाँ नहीं रहती हैं। अक्सर मैंने लोगों के साथ यही देखा है। तो हुआ ये था कि लड़की जो बच्ची थी वो इस कंडीशन में पहुंच चुकी थी कि बस 2-3 दिन में मरने वाली थी। उसके शरीर से, उसका शरीर एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वो बिना पलक झपकाए ऐसे देखा करती थी। तो काफ़ी लोग उसको देखकर डर जाया करते थे। तो एक तांत्रिक ने उनको बताया वहाँ लोकल में ही कि इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन इलाज नहीं होगा, अब तो ये ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रोसेस के अनुसार, प्रोसेस के दौरान आपको इसे ज़िंदा दफनाना पड़ेगा, जिसमें कुछ सामान आपको लगाना पड़ेगा, जो भी उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ये मसान जो है यहाँ ख़त्म हो जाएगा, किसी और बच्चे पर नहीं आएगा, वरना ये सारे बच्चों पर या आपके ऊपर भी आ सकता है। तो हालांकि कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको ये फैसला लेना पड़ा कि वो उसको जिंदा दफना देंगे। तो मेरे कानों तक बात पहुंची कि उसको मसान रोग है, ये है, या फिर किसी ने इस प्रकार का उपाय बताया है। और अगले ही दिन सुबह को सूरज निकलने से पहले उनको जाना था, तो मैं उनसे मिला। मैंने कहा कि आपको अगर मसान है, इसको मसान है, तो मैं ठीक कर दूंगा, इसमें कोई दफनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब मैंने ध्यान लगाया, देखा, तो पता चला कि मसान बच्चे को नहीं है, मसान तो उसकी माता को है, मतलब उसकी माँ को है। और चूँकि वो 8 महीने की बच्ची थी, अपनी माता का दूध पिया करती थी, तो दूध कंटेमिनेट हो जाया करता था मसान की शक्ति से, जिससे जो मसान जो होता था वो बच्चे पर प्रभाव डालता था और उससे वो उसकी मरणावस्था हो जाया करती थी। तो इसे बोलते सूखा मसान। जो किसी भी व्यक्ति को ये हो जाए, महिला को या बच्चे को, वो बच्चा है, वो महिला, धीरे 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 शरीर सूखने लगता है, यानी कि कमज़ोर होने लगता है, और कमज़ोर होते होते इंसान मर जाता है। तो मैंने देखा, देखने के बाद मैंने उपचार किया, मैंने अभिमंत्रित जल दिया। जल देने के बाद उनको दिया कि आपको मसान है, आपको इलाज कराना है, बच्ची को नहीं। और मात्र 3 दिन में काफ़ी रिकवरी होने लगी। 11 दिन जल खत्म होने के बाद उनकी पूरी रिकवरी हो गई। और बच्चा जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जिसकी ग्रोथ भी रुक चुकी थी, 8 महीने का बच्चा होने के बावजूद
वो 2 महीने का लगा करता था। अचानक से उसकी ग्रोथ बढ़ी और वो आज पूरी तरह ठीक है। तो मसान रोग इस प्रकार से होते हैं। अगर बच्चे को माता का दूध पिलाने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी अगर लगता है कि बच्चा दिन ब दिन सूखता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं मसान रोग होने के। ठीक है। और अगर मसान एक सूखा मसान जो होता है, जो बच्चे पर या महिला को एकदम पोजेशन की अवस्था में आ जाता है, जब वो ख़त्म करने की अवस्था में आता है बच्चे को या महिला को, तब एक प्रयोग है जिससे आप पता लगा सकते हो। थोड़ा सा अटपटा और गंदा सा प्रयोग है, लेकिन हो सकता है। ठीक है। होता ही है कि अगर आपके ऊपर मसान है तो आप एक काम कीजिए, अगर वो ऐसी अवस्था में है कि आपकी पूरी बॉडी को, आपके चक्रास को, आपकी ऊर्जा को पोजेस कर चुका है, तब उस कंडीशन में ये प्रयोग होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि एक अंडा फोड़ करके ज़मीन पर डाल दीजिए, और जिस प्रकार से हम सुबह संडास में जाते हैं, जिस मुद्रा में बैठते हैं, ठीक है, देसी मुद्रा में बैठते हैं, उस मुद्रा में बैठ जाइए, नीचे के भाग को मतलब अपने कपड़े उतार करके। ठीक है। तो होगा ये कि जैसे ही आप उस अंडे के ऊपर बैठना नहीं, ऊपर ही ऊपर रहना है, तो उसमें होगा कि अगर मसान होगा ना, तो वो अंडे को आपके मल के द्वार के रास्ते खींच लेगा। ठीक है। अटपटा प्रयोग है, बट है, वो खींच लेता है अंदर को। तो आप समझ जाइए कि मसान इस वक्त पूरी पोजीशन की अवस्था में है और बहुत जल्दी उस इंसान की मृत्यु होने वाली है। ठीक है। तो ये होता है मसान रोग या सूखा मसान होना। और ये मुख्य रूप से ऐसी महिलाओं को जल्दी हो जाता है जब महीने के दौरान, यानी कि अपने जो महीने होते हैं, महीने उसके दौरान अगर महिला कुछ रात बेरात कहीं से निकल जाती है या किसी ऐसे मार्ग से निकल जाती है जहाँ पर मसान होते हैं, कुछ इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं, तो वो पकड़ लेती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाल खोल के, इसलिए हमारे पूर्वज बोलते हैं कि महिलाओं को कि बाल खोल कर कभी मत रहो, क्योंकि बालों की खुशबू से भी ना, महिला के बालों की खुशबू से भी बहुत सी एंटिटी महिला पर लग जाती हैं। ठीक है। महिला पर लग जाती हैं और बिना कुछ किए, मतलब किसी ने तंत्र नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी लग जाती है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाहर जाने से पहले बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो मुख्य कारण तो ये होता है मसान लगने का। और मैक्सिमम बच्चों पर मसान माँ से ही आता है। ठीक है। माँ से ट्रांसफ़र होकर बच्चे पर चला जाता है। तो इस प्रकार से मसान लगता है। और उसका उपचार, अब आप कहेंगे कि उपचार किस प्रकार से हो, किस प्रकार से नहीं हो। देखिए, मैं तो उपचार करता हूँ, दूसरा व्यक्ति करता है नहीं करता मुझे नहीं मालूम किस प्रकार से करता है, लेकिन हाँ, मसान के उपचार में अक्सर मैंने देखा है, मैंने यहाँ लोकल में काफ़ी देखा है कि वो इसी प्रकार के उपाय बताते हैं कि बच्चे को दफना दो जिंदा ही, जब मरण अवस्था में हो, तो मसान जो उसके साथ ही दफन जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रयोग कोई मत कीजिएगा। मसान रोग का इलाज हो सकता है, और चूँकि मैंने सिम्टम्स बता चुका हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैक्सिमम संभावना है कि उसके ऊपर मसान है। और ये मसान धीरे धीरे महिला को बांझ भी बना देता है। अगर महिला के ऊपर लंबे समय से हो तो महिला को बांझ बना देता है। या फिर जिन महिला के बच्चे होते भी हैं, छोटे शिशु होते हैं, जैसे मैंने बताया, उन पर प्रभाव डालकर उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो अगर इस प्रकार की समस्या चल रही हैं तो मोस्टली यही होता है कि मसान रोग होता है, तो उसका उपचार कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये जो ऑडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने दी है या घटना आपको बताई है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है। मैं हाल ही में एक ऐसे केस से मिला हूँ, एक लेडी से मिला हूँ जिनके साथ यही प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बना दी। ठीक है। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हीलिंग से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, जो मैं वहाँ देने वाला हूँ। और बहुत सी ऐसी हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं जो मैं अभी तक सिर्फ उसुई रेकी सिखाता था। ठीक है। उसमें भी उसुई रेकी सिखाने में भी क्या होता है कि मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता हूँ। 1000 रुपये में कौन मास्टर बनाता है यार, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं बना रहा हूँ, फिर भी मुझे फ़ीस देने में लोग पीछे हटते हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिनों की बातें हैं। जब मैं भी हट जाऊँगा कि मुझे इतनी फ़ीस चार्ज करनी है तो करनी है, तो फिर बोलते रहना कि हाँ मैं महंगी चार्ज